अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बादल बरसने के लिए तैयार हैं और अगले आने वाले दिन बरसात ही बरसात है। मानसून 2025 का पहला ताकतवर तरीन निज़ाम पाकिस्तान को मुतासिर करने जा रहा है। आइंदा आने वाले कुछ ही घंटों बाद इस सिस्टम ने एंट्री ले ली है। सिंध के बेशतर मकामात से बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। थर पारकर, नगर पारकर, ये सिंध के इस वक्त वो इलाके हैं जहाँ पर इब्तदाई तौर पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये निज़ाम आगे आके मज़ीद कितना शदीद हो सकता है, क्योंकि खलीज बंगाल में एक सर्कुलेशन जैसा कि बनना शुरू हो गई थी। इस वक्त वो सर्कुलेशन कहाँ मौजूद है? यहाँ गुजरात बॉर्डर के पास भी एक सर्कुलेशन बन रही थी। दोनों सर्कुलेशन तवक्को की जा रही थी कि इनका मिलाप होगा, देन ये आगे की तरफ बढ़ेंगी। राइट नाउ क्या सिचुएशन है और कराची में बार बार क्यों अलर्ट जारी किए जा रहे हैं? जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी एक अलर्ट जारी किया गया है। सूरत हाल है क्या? क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है इस हवाले से? और एक खबर सामने आ रही है, कराची में कोई बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं और इस निज़ाम के तहत हम देख रहे हैं कि आंधी आने के खदशात मौजूद हैं, लेकिन इन हवाओं की रफ्तार क्या कोई गैर मामूल भी हो सकती है? कितनी शदीद ये हवाएं हो सकती हैं और कितनी शिद्दत के साथ ये हवाएं मुतासिर कर सकती हैं? इस हवाले से सबसे अहम बात ये कि अभी जो मॉडल शो करवा रहे हैं उसमें अब बारिशों की जो एक्टिविटी कराची में ख़ासूसी तौर पर कहाँ-कहाँ ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है, इस पर आगे चल के आपको डिटेल के साथ आगाह करती हूँ। सुबह सिंध की बात करें तो आने वाले घंटों में सुबह सिंध के कौन-कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं, इस पर भी आपको तफसील के साथ आगाह कर लूँगी। नाज़रीन, मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना सिर्फ मौसम बल्कि पॉलिटिक्स के हवाले से या भी किसी भी किस्म की ताज़ा तरीन कोई भी अपडेट हो, हम फौरी तौर पर आपको हर खबर से बाखबर रखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की मालूमाती खबरें जानने के लिए ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बल्कि खसूसी तौर पर मैं आपसे कहूँगी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाया करे और इस तरीके की ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोग फौरी हासिल कर लिया करें। मौसम की बात करेंगे और बहुत अरसा हो गया है कराची ने बारिश नहीं देखी है, तो शहरी तवक्को लगाए बैठे हैं कि ये पहला निज़ाम मानसून का जो ताकतवर तरीन सिलसिला है आइंदा आने वाले कुछ दिनों में कराची को मुतासिर कर सकता है, जैसा कि कराची के हवाले से पेशगोई भी की जा रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से भी बारहा कहा जा रहा है और हमने देखा NDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। कराची तक खैबर शदीद बारिशों की पेशगोई। ये निज़ाम सिर्फ कराची को ही मुतासिर नहीं करेगा, पूरे मुल्क को लपेट में लेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिंध के जनूबी इलाके से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। मानसून का इस बार दबाव भी सिंध के जनूबी ही इलाकों पर है। इसमें अहम तरीन बात यह है कि अभी ये निज़ाम इंटर होना शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त नगर पारकर, थर पारकर में बारिश भी हुई है। खलीज बंगाल में बनने वाला ये निज़ाम और गुजरात के करीब बनने वाली सर्कुलेशन, ये दोनों सर्कुलेशन अब हवा के कम दबाव का रूप इख्तियार करते हुए आगे की जानिब बढ़ना शुरू हो गई हैं। सिंध में ये दाखिल होना शुरू हो गई हैं और हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, लेकिन इसमें शिद्दत आएगी आज रात से। थर पारकर, नगर पारकर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश हुई है और मजीद आने वाले 24 घंटों में अब बारिशों का सिलसिला अब फैलना शुरू होगा। मिट्टी, उमरकोट, इस्लाम कोट, ठट्टा, बदीन, इसके अलावा मीरपुर खास, इन तमाम तर इलाकों में बारिशों के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं 26 से लेकर 28 जून के दरमियान। और सबसे अहम तरीन बात बताऊं मैं आपको, इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं इन तमाम तर जगहों पर और काफ़ी तेज आंधी के इम्कानात मौजूद हैं। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर भी इससे मुतासिर हो सकता है। यहाँ पर भी बारिश अच्छी देखी जा रही है आने वाले दिनों में, खसूसी तौर पर ज़्यादा इम्कानात हैं 27 के। 27 तारीख को हम देख रहे हैं कि हैदराबाद के लिए, लाड़काना के लिए, सक्कर के लिए यहाँ पर अच्छे चांसेस मौजूद हैं, यहाँ पर अच्छी बारिशें हो सकती हैं। मानसून बारिशों के पेश नज़र पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम जो मुतलका अदारे हैं उनको अलर्ट रहने की अब हदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से तर्जुमान के मुताबिक मानसून के दौरान एयरपोर्ट पर कीड़ों की अफजाइश की वजह से परिंदों की सरगर्मी बढ़ने का खदशा होता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए एयर साइड पर इंस्पेक्टर्स और बर्ड कंट्रोल एहलकारों की तैनाती यकीनी बनाई जाए। इस हवाले से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने हिदायत की है कि खुली अशिया, साजो सामान को महफूज अंदाज में बांध कर या जखीरा किया जाए ताकि शदीद मौसमी हालात में नुकसान से बचा जा सके। इसके अलावा हल्के तैयारों को महफूज जगहों पर मुंतकिल करने या बांधने के इंतजाम की भी हिदायत
जारी की गई हैं। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ लेजर लाइट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई है और पोल्स को महफूज और मुकम्मल तौर पर फाल रखने के इकदाम जारी किए गए हैं। लाइट्स को और पोल्स को इस वक्त मुकम्मल तौर पर फाल रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। बारिश के पानी की निकासी में रुकावट बनने वाले अवामिल को ख़त्म करने और एयरफील्ड लाइटिंग टीम को रोशनियों की दुरुस्तगी यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की गई हैं। तमाम तर जो अब हिदायत जारी की गई हैं, जो अलर्ट रहने के हवाले से हिदायत जारी की गई हैं, ये मानसून बारिशों में की जाती हैं। कराची में भी शदीद किस्म की आंधी आने के खदशात मौजूद हैं। शायद बारिश इतनी ना हो, लेकिन कोई हवा की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से गैर मामूली सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। लग ऐसा रहा है कि 80 से 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी जायद हवा की रफ्तार हो सकती है इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये ओवरऑल हम देख रहे हैं कि कराची के अलावा सूबा सिंध के बेशतर मकामात पर भी इसी सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। पंजाब में इसी सूरत हाल का सामना किया जा सकता है। तो ये पूरे पाकिस्तान में इस ताकतवर तरीन निज़ाम से हम देख रहे हैं कि शदीद आंधी आने के खदशात मौजूद हैं। तो इसी वजह से अब जो इकदाम करने का भी कहा जा रहा है। और सबसे अहम तरीन बात मैं आपको ये कहूँ कि इस वक्त मौसमी सूरत हाल कराची की यह है कि कराची में नमी ज़्यादा है और ये जो मौसमी सूरत हाल है, ये कराची में बारिश के हवाले से थोड़ी सी रुकावट बन सकती है। कराची के बेशतर मकामात पर सबसे ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं 27 जून और 28 जून को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन खसूसी तौर पर मैं कहूँगी कि जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस वक्त नज़र आ रही हैं वो कराची के जो शुमाली इलाका जाते हैं, नॉर्थ के जितने भी एरियाज हैं कराची के, वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। वहाँ पर गरज चमक भी ज़्यादा हो सकती है और आंधी के इम्कानात भी उन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। इसके अलावा शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ हवाएं चल सकती हैं, गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। 27 जून को 28 जून को ये दोनों दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कराची के लिए। इन दोनों दिन कराची के जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके यहाँ गरज चमक के सिलसिले तश्कील पाएंगे और यहाँ पर एक्टिविटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद रहेंगे। अब बादलों की शिद्दत पर मुनहसर है और कराची में जो नमी है उसके ऊपर देखा जाएगा कि मौसमी सूरत हाल सपोर्ट कर रही है या नहीं। इन दोनों दिनों में उम्मीद ये है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह से दुआ भी करें कि एक स्पेल कराची को मुतासिर कर सकता है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी, कराची के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश होगी। पूरे कराची में एकदम से तेज बारिश अभी तक ऐसे कोई इम्कानात एज सच बनते हुए नजर नहीं आ रहे। ताहम इस हवाले से अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि आने वाले दिनों में कराची को बारिश देखने को मिले। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करती रहूंगी और लम्हा बलम्हा इस सिस्टम से मुतालिक आपको अपडेट देती रहूंगी। सुबह सिंध के शहरियों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आइंदा आने वाले कुछ घंटों बाद मौसमी सूरत हाल चेंज होने जा रही है। कच्चे मकानात में रहने वाले एहतियात करिए, दरख्तों से दूर रहिए, खंभों से दूर रहिए और खसूसी तौर पर बिजली के तारों से दूर रहिए। हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो सकती है, गरज चमक का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एहतियात बरतिए ताकि किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान से आप लोग बच सकें। फिलवक्त नाज़रीन चाहूंगी इजाज़त, मजीद सूरत हाल मौसम की जैसे भी क्लियर होगी आपको आके फौरी तौर पर आगाह करूंगी। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।